राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल पाशी चैनल में। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे अमावस्या की कहानी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं उसका परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है तो सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत बोली थी। उसने राजा से कहा कि महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज दुख बताओ। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो, तुम्हें मालूम हो जाएगा दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने के लिए नीचे आ रही है कि कुंवर को सामने से आता देखा। यह देखकर राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास होगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, सती आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा तुम्हें। शिव जी ने बकरे व पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा, हम यहीं थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहां जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उसी समय बकरी का रूप धारण किए पार्वती ने बकरे